एकीकृत पेंशन योजना ने एक नई चिंगारी जलाई है, जिसमें ओरिजिनल सैलरी के 50% के बराबर एक सुनिश्चित पेंशन और महंगाई राहत मिलती है, जो इन्फ्लेशन इंडेक्स से जुड़ी होगी। और भी अच्छी बात यह है कि 2004 से सेवानिवृत्त होने वाली केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को एक्सक्लेमेशन प्रभाव से यूपीएस मिलेगा। हाँ, इसका लाभ जरूर मिलेगा, साथ ही बकाया राशि भी मिलेगी। अब सवाल ये है, क्या ये योजना केंद्रीय कर्मचारियों के लिए सच में एक नए एरा का प्रारंभ है? आइए जानते हैं। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपकी सपोर्ट्स की जरूरत है यार। नरेंद्र मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की एक महत्वपूर्ण मांग को स्वीकार करते हुए एकीकृत पेंशन योजना मतलब यूपीएस शुरू की है, जो 2003 के अस्तित्व में रही पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की तरफ लगभग वापसी का संकेत है। ये एक नई सवेरा है या फिर एक पुरानी कहानी का नया रंग? आपको क्या लगता है, कमेंट में बताइए। नई पेंशन योजना जो 2003 में अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा शुरू की गई थी, उसको ओपीएस कहते थे और ओपीएस रिप्लेस किया था। अब मोदी सरकार ने एक कमेटी के गठन किया और विभिन्न कर्मचारियों संघियों की मांगों पर विचार किया। कांग्रेस ने ओपीएस को अपने राज्य चयन अभियान का मौका मुद्दा बनाया, लेकिन 2024 के लोकसभा चयन घोषणा पत्र में उसके उल्लेख नहीं किया। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने शनिवार को एकीकृत पेंशन योजना की मंजूरी देते हुए कहा, यूपीएस संरचना में ओपीएस और एनपीएस दोनों के तत्व हैं और ये बाजार के अनसर्टेनिटीज को दूर करते हैं और आश्वासन देते हैं। यूपीएस मूल वेतन के 50% के बराबर एक सुरक्षित पेंशन और महंगाई राहत लाता है, जो इन्फ्लेशन इंडेक्स से जुड़ी होगी। 2004 से सेवानिवृत्त होने वाले केंद्रीय सरकारी कर्मचारी को पूर्व व्यापकी प्रभाव से यूपीएस लाभ मिलेगा, जिसमें उन्होंने बकाया भुगतान भी किया जाएगा। तो क्या ये नई योजना केंद्र सरकार के मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक छोटी सी नई शुरुआत? आपका क्या ख्याल है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। सभी कर्मचारियों के पास 1 अप्रैल 2025 से यूपीएस पर स्विच करने का विकल्प होगा और सरकार इसे एक आकर्षक योजना कह रही है। यूपीएस का राजकासी प्रभाव होगा और सरकार कहता है कि ये एक बेहतरीन विकल्प है क्योंकि इसमें पेंशन के बोझ कम हो जाते हैं। मोदी सरकार का एक और नए यू टर्न या फिर ये सही समय पर किया गया फैसला है? कांग्रेस इसे 2024 के लोकसभा चयन के नतीजे के बाद मोदी सरकार के एक और यू टर्न मानेगी, जबकि कई बीजेपी पदाधिकारियों ने कहा था कि ओपीएस की वापसी का मतलब बड़ा राजकोषीय नुकसान होगा। हालांकि केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव ने कहा कि कई कांग्रेस एक्सपर्ट्स भी ओपीएस की वापसी की विकल्प नहीं देते हैं और इस मुद्दे पर पार्टी के अंदर मतभेद है। सरकार की ये एक और ताजा कोशिश है या फिर कुछ और? आपके विचार क्या हैं, कमेंट में बताइए दोस्तों। लेकिन हाल ही में बीजेपी सरकार ने नौकरियों के लिए लेटरल एंट्री योजना को वापस ले लिया और ऐसा लग रहा है कि मोदी सरकार चयन के पिछले अनुभव को ध्यान में रखकर कदम उठा रही है। हिमाचल प्रदेश और राजस्थान में कांग्रेस सरकारों ने ओपीएस में वापसी की घोषणा की है। दोस्तों, मोदी का दृष्टिकोण और सरकार की योजना एकीकृत पेंशन योजना के नए राह हैं या फिर एक नई दास्तान, ये तो फ्यूचर ही बताएगा। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक समिति बनाने, व्यापक विचार विमर्श करने और एक सुविचारित निर्णय लेने का मार्ग अपनाए हैं। इसने ये भी कहा कि इस योजना के अंतर्गत सरकार का योगदान पहले पीएम मोदी के शासनकाल में 10% बढ़कर 14% किया गया था और अब इस बढ़ाकर 18.5% कर दिया गया है। यूपीएस के एक अंशदायी वित्तीय योगदान योजना होगी जो मूल वेतन के 50% के बराबर। यूपीएस एक अंशदायी वित्तीय योगदान योजना होगी जो मूल वेतन के 50% के बराबर एक सुनिश्चित पेंशन और महंगाई राहत प्रदान करेगी। एकीकृत पेंशन योजना का एक नया अवसर है। क्या कर्मचारियों को जिंदगी का बदल सकता है? आपकी क्या राय है और आपका क्या ख्याल है, जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अपनी नई वीडियो के साथ।